आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से आदेश। कुछ भी बात करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम उनको एक बार याद किया जाए। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्र धर्म देवं विघ्नव्यो विनाशनम ओम ह्रां ह्रीं रूम ह्रें रूम हः हेरम्बाय नमो नमः सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भाव चिंतितार्थ पदशत हिम शतक मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। आपने हमारी पोस्ट पढ़ी है तभी यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी पोस्ट में इसी वीडियो का लिंक होगा। अब खजाना निकालना तो दूर की बात है, खजाना निकालने के बाद परिस्थितियां कई बार विकट हो जाती है, क्योंकि खजाना किसी की घर में होगा, किसी की ज़मीन में होगा, तो ज़मीन के मालिक रुपये माया के लालच में अपना अपना अधिकार मांगते हैं। खजाने को निकालने के लिए एक संयुक्त रूप चाहिए होता है, ऐसे नहीं निकलता है। हो सकता खजाना निकलने के दौरान उस माया को देखकर आपके परिवार के, आपके मिलने वाले, आपके मित्र जो उस वक्त खजाने को देखा है, उनके मन में पाप उमड़ जाता है। एक दूसरे की हत्या कर सकते हैं, एक दूसरे को फंसा सकते हैं, सरकार को फ़ोन कर सकते हैं। वैसे भारत में अगर कोई खजाना निकलता है तो नियम यही है कि उसको सरकार को सूचना देनी पड़ती है। सरकार आपको आपके लिए उचित हिस्सा प्रदान करेगी, बाकी सरकार का है, ये भारत सरकार का नियम है। मगर फिर भी कुछ लोग सरकार से छुपाकर गुप्त रूप से यह खजाना निकालने की कोशिश करते हैं और कामयाबी नहीं मिलती। एक मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, विधि नहीं जानकारी है कि खजाना किस प्रकार निकाला जाता है, और हमने एक बार इसको देखा भी है कि एक चौधरी था और यहीं हरियाणा का रहने वाला, उसके खेत में कुछ उसको शंका थी, किसी ने बताया कि खजाना है, तो वह खजाना निकालने के लिए कोशिश करने लगा। तो एक नाथ जी महाराज ने उनसे संपर्क किया, तो नाथ जी महाराज ने कहा अभी कोशिश करूँगा, कोशिश करने करने वालों की हार नहीं होती। तो उन्होंने कोशिश की, 9 दिन तक उसी खेत में या उसी घर में जहाँ पर खजाना था, वहाँ पर बैठकर उन्होंने धूना चेतन किया छोटा सा, और अपने साबरे मंत्रों की जाप किया, और 9 दिन पश्चात वहाँ से धूने को कंप्लीट करके, अपना अनुष्ठान कंप्लीट करके खड़े हुए। तो उन्होंने कहा इस घर के जितने भी जो सदस्य हैं, मालिक हैं इस संपत्ति के, वो सभी एक बार मेरे सामने आए। वो सामने आए, फिर उनको बोला एक एक कंकर है, इस पोटली में से एक एक कंकर उठाओ और अपने हाथ में रखो। सब ने एक एक कंकर, मट्टी का होता है कंकर, जिसे सीमेंट में भी काम में ले सकते हैं, सीमेंट के RCC में काम आता है, वैसे कंकर मान लो। वो कंकर उन सभी के हाथ में दिए। हाथ में देने के बाद नाथ जी महाराज ने प्रार्थना करके अपने इष्ट देव को प्रार्थना की कि नाथ जी महाराज वो खजाना इनमें से किन के भाग्य में लिखा है। करीबन 6 या 7 दावेदार थे, छोटे बड़े। सब ने
हाथ में लेकर संकल्प किया, प्रार्थना पूजा जो भी है उनका ना जिन बताया वैसा किया। अब सबको एक एक पानी की कटोरी दी और बोला अब इस पानी की कटोरी में एक कंकड़ डाल दो, जिसके भाग्य में खजाना होगा उस पानी में अग्निदेव प्रकट होंगे और वही आदमी उस खजाने को निकाल सकता है, उपयोग कर सकता है। हाँ, उसके पास पर्सनल खजाना आए वो अपनी इच्छा से किसी को दे सकता है, मगर वो कार्य अकेला करेगा, क्योंकि शक्तियाँ सभी को पसंद नहीं करती। वो किसी को विशेष रूप से पसंद करके उसी को देना चाहती है। भले ही वो उस संपत्ति से, उस खजाने से लोगों का भला करे या बुरा करे, ये उसके कर्म है, लेकिन वो शक्ति सिर्फ अपने ही पसंद वाले को देती है। और खजाना निकालते वक्त कई सावधानियां करनी पड़ती है। आपको खजाने तक पूर्ण रूप से बहुत कम पहुंचा सकते हैं। कोई खजाना ढूंढने में एक्सपर्ट होता है, कोई खजाना निकालने में एक्सपर्ट होता है, और कोई खजाना दिलवाने में, शक्ति को मनाकर दिलवाने में एक्सपर्ट होता है। सबके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। हमने एक आपको रास्ता बताया कि इस प्रकार की पूजा की जाती है, और जिस पर उस खजाने का रक्षक, चाहे जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, जो भी उस खजाने का रक्षक है, वो स्वयं अपने इच्छा अनुसार उस ज़मीन के मालिक का चयन करेगा, उसी को खजाना मिलेगा। यह साधना 9 दिन की होती है, नाथ जी करते हैं। और इस खजाने के संबंधित अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए होती तो आप हमारे इस वीडियो के बाद में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें अपना मैसेज, उस नंबर पर अपना मैसेज कर दें व्हाट्सएप के रूप में, हमें मैसेज मिल जाएगा, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक आज्ञा प्रदान करें। आज भैरवनाथ जी का इतना ही आदेश हुआ, ज़्यादा आदेश, जैसा आदेश भैरवनाथ जी देते हैं वैसा आदेश हम करते हैं। अब जाते जाते भैरवनाथ जी की भी इजाज़त ले लेते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगन संग में चाला, देखो खोली नज़र का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांधे मोई, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी 28 सब होई, मेरा क्या सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा, ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट। आदेश।